तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ भैया सब ठीक ठाक होंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक। तो ये जो है मेरी भाई 58वीं वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 जो है मैं बना चुका हूँ। तो जिन भाई बंधुओं ने पहले कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखे हों, ठीक, तो वो जाके प्लेलिस्ट में रीजनिंग का जो है पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से आप वीडियो देख लो। और या जो है आपको मैथ पढ़ना हो या एंशंट हिस्ट्री पढ़नी हो, ज्योग्राफी पढ़नी हो, और अब मैंने जो है बायोलॉजी की भी जो है वो बना दी है प्लेलिस्ट, और अभी तक 3 वीडियो बायोलॉजी की डाल दी हैं भाई। तो वो भी जाके देख लियो अपने अपने हिसाब से, जो जो तुम्हें सीखना हो भाई वो उसके हिसाब से सीख लियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ते हैं। तो भाई चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज़ है, देखो इसमें क्या चीज़ होती है, सेंटेंस आते हैं। जैसे ऐसा आएगा कि आपको लिखा हुआ आएगा हाउ आर यू, और हाउ आर यू को जो कोड किया जाता है वो एक उसके सामने अक्षर होगा नी टिन एफ यू, नी टिन एफ यू। क्योंकि चाइनीज़ में ऐसी भाषा चला है, ची चा पूचा ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो इसी तरीके से रह कर आए हो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। जिस तरीके से चाइना में दम ना है इतना, ऐसी चाइनीज़ कोडिंग भी बस ऐसी है नाम की। ठीक, तो हाउ आर यू को जो है कोड किया जा नी टिन एफ यू। ठीक, और अगला सेंटेंस आपको देगा आर यू देयर, आर यू देयर को जो है कोड किया जाता है टिन सी नी। ठीक है, इस तरीके से कोड किया जाता है। तो हमें वो पूछेगा जब भी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है, तो कभी भी ध्यान रखना चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का एक तो ग्रुप में आती है, 2 सेंटेंस देगा, 3 सेंटेंस देगा या 4 सेंटेंस देगा। तो कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, और जब पूरे मतलब अच्छी किस्मत हुई तो भाई 5 क्वेश्चन आते हैं। जब पूरा ग्रुप आवेगा ना, ये गुच्छे में आती है यो। ठीक है, जैसे जो बैंक के बंदे जो तैयारी वगैरह कराए, तो वहाँ बैंक में जो है ये 5 नंबर की आ जाती है, जब भी फंसेगी भाई 5 नंबर की। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है यो। ठीक, तो इसकी मास्टर जने पता ना कौन कौन सी टेक्निक बता में है भाई। ठीक है, तो आज से 1.5-2 साल पहले जब ये कोई टेक्निक ना जानने का था, अब तो लोग बाग बहुत सारे जानने लग गए। तो वो एक बिहार के टीचर हैं भाई, और उनसे मुश्किल से 150 आदमी जो है जुड़े हुए थे उस टाइम, तो मैंने उनकी देखी थी भाई। तो वहाँ से मुझे ये टेक्निक सीखने को मिली थी। ठीक है, और बहुत बढ़िया। फिर तो बाद में लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इसे। ठीक, तो चलो खैर छोड़ो, कहाँ से सीखने को मिल रहा क्या मिल रहा इस चीज़ से मतलब मत रखो, बस सीखो। ठीक, तो तरीका देखते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे हाउ आर यू, इसको कोड किया जाता है नी टिन एफ यू। आर यू देयर, इसको कोड किया जाता है टिन सी नी। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा। किसी भी चीज़ का आपसे कोड पूछा जा सकता है। ठीक है, और कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस पैटर्न को भी भाई सीख लो। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, हमें ये नहीं पता कि जो नी है वो हाउ का कोड है, हमें यो नहीं पता आर जो है टिन का कोड है या यू एफ यू का, इसका यो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसे करने के लिए कुछ नहीं करना, अपना जो दिमाग है बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। ठीक, इसलिए मुझे ये टेक्निक बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इसमें दिमाग जो है ज़्यादा खर्च नहीं होता, जबकि और टेक्निक में जो है खर्च होता है। और भैया हमें दिमाग बचाने की आदत तो है ही। ठीक है, क्योंकि हमें सारा दिमाग तो अपना टिकटॉक में लगाना है। खैर अब तो बंद हो गया मेरे भाई, अब तो लगा लो। ठीक, तो देखो क्या चीज़ है, जैसी जो सेंटेंस हो आंखें बंद करके उसे उतार दो। तो मैंने उतार दिया हाउ आर यू, उतार दिया। उसके बाद उसके नीचे भाई एक सीधी लाइन खींचो प्यारी सी। ठीक है, एक सीधी लाइन खींच दी, देखो मैंने खींच दी सीधी लाइन। क्योंकि भाई मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाना वैसे पढ़ाता मैं इसे, लेकिन स्क्रीन हमारी इतनी बड़ी है इसलिए हमें ये PDF में करके पढ़ानी पड़ रहा। ठीक है, खैर आप सीखो इस चीज़ को। तो हाउ आर यू सेंटेंस आपने उतार दिया। ठीक, अब अगला सेंटेंस जो है आर यू देयर, इसे उतारना है। हमने एक लाइन खींच दी आर यू देयर। तो भाई आर जो है वो पहली वाली लाइन में आया हुआ है, तो वहाँ आपने बना दी कोमा कि आया हुआ है साहब। यू जो है आया हुआ है, तो उसके नीचे जो है कि हाँ कोमा बना दी कि आया हुआ है। ठीक, अब देयर, देयर जो है अलग शब्द है, तो उसे हमने जो है अलग को लिख लिया देयर। ठीक है, तो पहला काम आपको करना सेंटेंसों के साथ। अब दूसरा उसके नीचे लाइन लिखनी है आपको कोड, ये जो कोड है
इन्हें भी जैसे लिख रहे हैं ना भाई वैसे ही उतार दो जैसे पहली लाइन उतारी। तो लिखा हुआ है पहली लाइन में, क्या लिखा हुआ है भाई कोड की, नी टिन फू। तो नी टिन फू लिखा आपने और उसके नीचे लाइन खींच दी। ठीक है, बहुत मज़ेदार टेक्निक है। और जिसको आवे भाई तो वो डायलॉग सुनने के लिए वीडियो देख लो, और जिसे ना आती भाई तो उसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नी टिन एफ यू फू, इसके नीचे आप लाइन खींच दी। फिर अगला जो कोड है, अगली लाइन का कोड है वो है टिन सी नी, टिन सी नी। तो भाई टिन टिन के नीचे टिन आया हुआ है तो टिन के नीचे आप कोमा बना दो। नी भी आया हुआ है तो नी के नीचे ऐसा कोमा बना दो। और सी जो है वो अलग लिखो, क्योंकि सी जो है पहली लाइन में नहीं है, जो अलग है उसे आगे को लिख लो। ठीक है, बस हो गया, इतना करना है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। ये जो सेंटेंसों की लाइन है और ये जो कोड की लाइन है इसका आपस में कर दो कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना, कि चिंटू की तुलना आप पिंटू से कर दो और पिंकी की तुलना चिंकी से कर दो। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, एक बात बताओ। पहली लाइन देखते हैं, ये जो हाउ है, हाउ जो पहली लाइन में है इसके नीचे कोई कोमा नहीं है, तो हम देखते एफ यू, इसके नीचे भी कोई कोमा नहीं है, तो हाउ का कोड जाहिर सी बात है क्या होगा, एफ यू होगा। होगा नहीं होगा भाई, मैं गांव में काम करने वाली रामकली को भी समझा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हें भी समझ में आएगा, कोई बड़ी बात ना इसमें। ठीक है, तो हाउ जो है उसका कोड हो गया एफ यू, तुलना ही तो कर रहे। ठीक है, अब ये देखो जो देयर है, यहाँ देयर है और यहाँ सी है, इनके ऊपर कुछ नहीं है और ये अलग लिखे हुए हैं, तो ये जो देयर का कोड है क्या ये सी नहीं होने का, एच डबल ई सी। ठीक, अब बात करते हैं आर यू की। आर यू का कोड क्या होगा, तो यार नी के नीचे भी जो है कोमा लग रही और टिन के नीचे भी कोमा लग रही, जस्ट एक लाइन के बाद ही। तो इसमें हम यूँ नहीं कह सकते कि आर का कोड नी है या यू का कोड टिन है, हमें पता ही ना चल लिया। इसका मतलब यो है कि आर और यू का जो कोड है वो नी भी हो सकता है और वो टिन भी हो सकता है। ठीक है, हम पहचान नहीं पा रहे, आर का कोड नी भी हो सकता, टिन भी हो सकता, यू का कोड नी भी हो सकता, टिन भी हो सकता। तो भाई यो है चाइनीज़ कोडिंग को अगर इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी जो है 100% एक्यूरेसी, एक भी सवाल गलत नहीं होने का। और इस टेक्निक में स्पीड आती है बिल्कुल एक्सप्रेस। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे पास रीजनिंग की किताब हो, छोटी बड़ी इधर उधर से मांगो या जो है प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो। ठीक है, RS अग्रवाल की किताब, तो वहाँ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो एक उदाहरण और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या चीज़ है, जैसे इसने पूछा भाई, ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा भाई हाउ का कोड क्या है, हाउ का कोड है एफ यू, किसी का भी पूछ ले। देयर का कोड क्या है, तो देयर का कोड आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आर का कोड क्या है, तो आर का कोड क्या है, नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। ठीक, यू का कोड क्या है, यू का कोड नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं साहब। तो अब ये 3 लाइन का आ गया, मेथड वही रहेगा, चाहे 3 लाइन का आ जा, 4 लाइन का आ जा, 5 लाइन का आ जा, 10 लाइन का आ जा। पेपर हो चाहे भाई PO लेवल का पेपर हो, क्लर्क लेवल का पेपर हो, कहीं का भी हो, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कोई सी भी पेपर की हो, आप यो टेक्निक मारो। ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीड आवे, और आजकल तो छोटे एग्जाम में बहुत पूछी जा रही हो। ठीक, देखो सी इज गुड, इसे 4 to 7, इज ही बैड 7 6 9, आर वी गुड, इस तरीके से दे दिया। और आपको वो क्या चीज़ है, किसी का भी कोड पूछ लेगा कि ही का कोड बताओ, बैड का कोड बताओ, बी का, आर का। ठीक है, एक चीज़ का कोड भी अगर तुम्हें निकालना तो भाई तुम्हें पूरा निकालना पड़ेगा। और मैंने क्या बताई, पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है कम से कम नहीं तो 3 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी 1 सवाल नहीं पूछा जाता, ग्रुप में पूछा जाता है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताई भाई, मैंने तो कुछ ना कही। तो दोस्तों अब इसमें मैंने क्या कही, मैंने कही भाई सेंटेंस उतारो। जैसे क्या चीज़ है, सी इज़ गुड उतार दिया, उसके बाद उसमें लाइन खींच दो।
ठीक, अब अगली लाइन क्या है, इज ही बैड, तो इज के नीचे कोमा लिख दिया क्योंकि इज आया हुआ है। क्या ही आया हुआ है कहीं, नहीं आया हुआ, तो ही को ऐसे लिख दिया आगे को, और बैड आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो बैड को भी आगे लिख दिया नहीं लिख दिया, यो बात है। अब यो 3 लाइनों का था, बस यो ध्यान रखियो अगली लाइन जो है ना उससे बड़ी खींचे करो, क्योंकि अदर को आगे लिखना पड़ा है, ठीक है। अगली लाइन अगर यो 4 का होता तो चौथी लाइन तीसरे से बड़ी, पहली लाइन दूसरे से बड़ी, ठीक है। पहली लाइन मतलब जब दूसरी लाइन खींचोगे तो पहली से बड़ी खींचियो, ठीक, इस बात का ध्यान रखियो। आर बी गुड, अब तीसरी लाइन है भाई, आर बी गुड, तो देखो आर आया हुआ है क्या भैया, आर तो आया हुआ ना है, तो उसे अलग लिख लो आगे जाके। बी आया हुआ है क्या, तो बी भी ना आया हुआ, तो बी को भी आगे लिख लिया। गुड आया हुआ, हाँ भैया गुड आया हुआ, तो गुड के नीचे क्या काम करा, ऐसा लिख दिया, ठीक है, कोमा लगा दी, बस खेल ख़त्म हो गया। और ऐसा जो आपने करा ऐसा कोड के साथ भी करो, कोड के साथ भी करो, तो चलो करते हैं साहब, ठीक है। ऊपर दिखना रहा भाई, उतार के कर ले करो, और जब भी मैं समझाया करूँ इस तरीके से तो कॉपी पेन लिख के बैठ जाया करो, ठीक है। तो ऊपर है 4 to 7 पहली लाइन में, तो भाई हमने लाइन खींच दी। फिर है 7 6 9, तो 7 आया हुआ है तो उसके नीचे यो कर दिया, 6 नहीं आया हुआ, 9 नहीं आया हुआ, तो यो अलग लिख दिया। फिर अगली लाइन जो है पहली वाली लाइन से बड़ी खींचनी है, बस यो ध्यान रखियो। अगला है, अगली जो है तीसरी लाइन का कोड है 213, तो 2 आया हुआ है, 1 और 3 नहीं आए हुए, तो 6 9 से भी आगे लिखे जाने हैं क्योंकि ये अलग हैं 1 3। बस आपको क्या करना, अब कंपैरिजन कर लो, चिंटू का कंपैरिजन पिंटू के साथ कर लो मेरे भाई, और खेल ख़त्म, ठीक। तो अब देखो सुनो मेरी बात, यो जो सी है, सी इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों लाइनों में कुछ नहीं है, तो पहली लाइन में हमें यो चीज़ दिख रही, पहली लाइन में ऐसा कौन सा अंक है, पहली लाइन का पहली लाइन से ही होगा कंपैरिजन, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसी कंपैरिजन करना। तो पहली लाइन में हमें दिख रहा 4, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सी का कोड हो गया 4, ठीक। अब बात करते हैं, इज के नीचे इज ही आना है, कोमा है इज के नीचे, तो पहली लाइन में कौन सा अंक है जिसके नीचे कोमा है, तो 7 है, तो इज का कोड कितना हो गया भाई, 7 हो गया। गुड, पहली लाइन में गुड है, उसके एक लाइन छोड़ के कोमा है, तो पहली लाइन में 2 है, उसमें एक लाइन छोड़ के कोमा है, तो गुड का जो कोड हो गया भाई वो हो गया 2, 2 लिख रखा मैंने यहाँ, ठीक है, अपने हिसाब से देख लियो। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, जो कंपैरिजन करेंगे वो दूसरी लाइन से करेंगे। ही के नीचे भी कुछ नहीं है और बैड के नीचे भी कुछ नहीं, और 6 के नीचे भी कुछ नहीं और 9 के नीचे भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब वो ही और बैड का फिक्स नहीं करा जा सकता, इसलिए ही और बैड का क्या चीज़ होगा, 6 और 9 में से कोई होगा, और यो हमें पक्का नहीं पता कि 6 होगा कि 9 होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि ही का कोड क्या होगा, तो 6 भी हो सकता, 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 हो सकता, बैड का 6 और 9 हो सके, ठीक है। आर और बी, अब जैसा आर और बी हैं, इधर तीसरी लाइन में 1 और 3 लिख रखे हैं, तो हमें यो नहीं पता कि आर का कोड 1 है या 3 है, तो आर का कोड 1 भी हो सके, 3 भी हो सके, बी का कोड 1 भी हो सके, 3 भी हो सके, ठीक है। तो भाई यो चीज़ मैंने करके दिखा दी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर वो पूछे सी का कोड क्या है तो 4 है, इज का कोड क्या है 7 है, गुड का 2 है, ही का क्या है 6 भी हो सकता, 9 भी हो सकता, बैड का क्या है 6 भी हो सकता, 9 भी हो सकता, आर का क्या है 1 हो सकता, 3 हो सकता, बी का क्या हो सकता 1 और 3 हो सकता। तो भले ही मुझे समझाने में भाई थोड़ी सी देर लगी हो, आप इस मेथड को चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, 5 लाइन का भी क्वेश्चन है ना, इस मेथड से करके देखो, आपकी स्पीड इतनी बढ़िया आवेगी और एक्यूरेसी 100% भाई। इस मेथड से करके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता भाई, कितनी भी, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही ना, सेंटेंस को उतारना, फिर कोड को उतारना, दोनों की आपस में कंपैरिजन और छुट्टी। इसे जो है बहुत सारे टीचर त्रिभुज बना के, गोला बना के, भाई उसमें हो दिमाग ख़राब, ठीक है। और मेन चीज़ है, मेरा ध्यान रहता है जो भैया हुआ गांव में है, जो खेत में काम कर रहा है, जिसका रीजनिंग पीजनिंग से कोई मतलब ना, उसे ऐसा लगा है देहरादून में बहुत बड़ी तगड़ी पढ़ाई हो, भाई कुछ पढ़ाई उड़ाई ना, ठीक है, ऐसे ही रह कर है, ठीक। तो ये है, इस तरीके से करो तुम। अगर तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कोई कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ी बात है, भाई बहुत बड़ी बात ना है, अगर तुम्हें ABCD आती है तो समझ लो तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग आवे, ठीक है, सब हुआ है हुआ, ठीक।
तो दोस्तों ये वीडियो मेरी समाप्त हुई। तो कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 3 पार्ट करा दिए भैया, तीनों सीख लो। अगर विषय जैसा आता है भाई तो वो ऐसा देख लो भाई, उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक, क्या पता कुछ नया सीख जा। और जिसे ना आता भाई तो उसके लिए तो भाई संजीवनी बूटी का काम करेगी वो। तो दोस्तों 58 वीडियो हो गई हैं। कल मैंने आपको बताया था 16 सब्सक्राइबर, आज मेरे सब्सक्राइबर हो गए भाई 3, ठीक है। तो 3 की भी भाई मुझे खुशी है, ठीक। तो आप ही लोगों को सपोर्ट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई कर दिए करो, थोड़ा आदमी का आत्मबल बने करे। और वीडियो अगर अच्छी ना लगी हो तो मेरे भाई आंख बंद करके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो तुम्हें ही है, ठीक है। चलो।